तो आज शो टाइम पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वेडनेसडे का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और शो टाइम पे मैं हूं हेमंत, जो आपके लिए ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनेशन लाता रहेगा जब तक आप इस वीडियो को लाइक करोगे और एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा कि रॉन की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद पुलिस पूरी रात जंगल में ढूंढने लग रही है, बट उन्हें एक भी लाश नहीं मिली है। और कोई सबूत ना मिलने पे वो अगले दिन नेवरमोर जाने के बाद वेडनेसडे से बात करते हैं कि वहां तो कुछ नहीं मिला, तुम तो बता रही थी कि रॉन की वहां पर डेथ हो चुकी है। और उस मोमेंट पे वेडनेसडे एकदम सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसके सामने ही रॉन को मार दिया था उस बीस्ट ने। और यहाँ पर पुलिस वाले को तो यही लगता है कि ये बीस्ट कोई और नहीं, इसी स्कूल का कोई स्टूडेंट होगा, बट इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है प्रिंसिपल। और उसे लगता है कि शायद ये पूरे एलिगेशन ही गलत है, शायद रॉन भाग गया हो जैसा कि वो कर सकता है। और यहाँ पर इस मोमेंट पे वेडनेसडे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट यहाँ पर प्रिंसिपल सारी बातों को दबाने की कोशिश कर रही है जिससे कि बात आगे ना बढ़े। बट पुलिस भी और जानना चाहती है कि ये शायद कोई जानवर का अटैक नहीं था, क्योंकि ऐसे 3 अटैक पहले भी हो चुके हैं और ये चौथा मर्डर हो सकता है अगर उसकी बॉडी मिल गई तो। और उस मोमेंट पे वेडनेसडे से क्वेश्चन किया जाता है कि वो एक मॉन्स्टर ही था ना, कोई बियर तो नहीं। बट उस मोमेंट पे एक्सप्लेन करती है कि बियर के साथ तो रह चुकी है, वो कोई बियर नहीं था बल्कि एक रियल मॉन्स्टर था। ज्यादा देर उसे देख नहीं पाई क्योंकि वो तभी भाग गया उसे वहां पर छोड़कर। और यहाँ पर उसने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया था भयंकर को और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। और उस मोमेंट पे प्रिंसिपल उनको अकेले बात करने का टाइम देता है, जहां पर वेडनेसडे अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही थी कि फिर से जाके ढूंढो, तुम्हें रॉन मिल जाएगा। बट उस मोमेंट पर कोप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है और ये कातिल की बेटी है। बट उसी मोमेंट पे वेडनेसडे साफ करती है कि उसके डैड कोई कातिल नहीं है, और अगर उन्हें किसी का कत्ल किया है तो शायद वो सुर होंगे, क्योंकि वो गाना बहुत ही बेसुरा गाते हैं। उसके सिवाय उसने कुछ नहीं किया है और उसके डैड पे इल्जाम लगाना बंद करे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, बट तभी हम देख पाते हैं गेट से अंदर आने लगता है रॉन, जिसको देख के वेडनेसडे खुद हैरान है कि इसको तो मरते हुए उसने खुद देखा था। और यहाँ पर पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन बच गई है, जिसको देखने के बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर वेडनेसडे हैरान है कि ये जिंदा कैसे हो सकता है, इसे तो उसने खुद मरते हुए देखा था। और फिर वेडनेसडे को जाना पड़ता है अपनी थेरेपी सेशन के लिए, जहां पर उसका थेरेपिस्ट बार बार पूछने लगती है कि तुमने ये सारे झूठे इल्जाम लगाए क्यों, अटेंशन पाने के लिए। और यहाँ पर रॉन तो जिंदा है, बट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहती है वेडनेसडे। और अपना सेशन खत्म करने के बाद वापस नेवरमोर में जाने लगती है, जहां पर उसे मिलता है टाइलर। और टाइलर उसे जानना चाहता है कि जो भी चीज हुई उसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता है, बट वो यकीन करता है वेडनेसडे पे। और यहाँ पर ये देख के वेडनेसडे को थोड़ा रिलीफ था कि उस पे कोई तो बिलीव कर रहा है। और वापस जाने के बाद इनिड से मिलती है, जो अपनी बोट की प्रिपरेशन कर रही थी एक कंपटीशन के लिए, जहां पर कोई रूल्स नहीं होंगे, बोट को लेकर जाना है, और उसमें वो पार्ट ले रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे इनिड से पूछना चाहती है वेडनेसडे रॉन के बारे में। और इस मोमेंट पे उससे ज्यादा एक्साइटेड इनिड दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर अब वेडनेसडे रुकने का प्लान बना चुकी है, जहां पर वेडनेसडे समझ नहीं पा रही है कि उसके ना जाने पे ये इतनी खुश क्यों है। जहां पर इनिट को एक रूममेट चाहिए था, और ऊपर से जो थिंग है हैंड, वो उसे बड़ी अच्छी मसाज देता है। और इस मोमेंट पे वो खुश है कि वो उसकी रूममेट है। बट यहाँ पर वेडनेसडे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और उसे बस जानना है कि यहाँ पर रॉन के साथ क्या गड़बड़ है, क्योंकि वो एक गॉसिप गर्ल है तो शायद इनेट को सब पता होगा। बट यहाँ पर इनेट एक्सप्लेन करती है कि वो थोड़ा वियर्डो था, बट अगर उसके बारे में ज्यादा जानना है तो उसके रूममेट एक्सेवियर से पूछो, उसे ज्यादा पता होगा। और ये सुनने के बाद अपनी बोट की प्रिपरेशन में लग जाती है। और अब वेडनेसडे को फाइंड करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ थी रॉन के साथ में, जिसके लिए वो फिर से अपना नोवेल टाइप करने लगती है, बट उसे फोकस हो ही नहीं रहा है। बार बार उस इमेज को देख पाती है जिसमें उसे अपनी पेंटिंग नजर आ रही थी, और उसे लगता है कि शायद ये सब कनेक्टेड है। और उस मोमेंट पे उसका हाथ उसी के साथ में था। और गाइज, इस हाथ के मजे हमसे ज्यादा है जो इनेट को मसाज करने लग रहा है। और यहाँ हम देखो सिंगल आपके लिए वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और एक कमेंट करना जितने भी सिंगल लोग हैं। अब फिर वेडनेसडे को लगने लगता है कि शायद उसे प्रिंसिपल से फिर बात करनी चाहिए, जहां पर रॉन से मिलने की परमिशन मांगती है। बट पता चलता है कि रॉन को तो स्कूल से ही निकाल दिया है और अब वो वापस नहीं आने वाला है। और यहाँ वो लास्ट टाइम उससे मिलना चाहती थी, जो शायद हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल उससे पूछती है कि तुम्हें पता चला रॉन के बारे
बारे में क्योंकि तुम्हें साइकिक विजन आए थे जैसे तुम्हारी माँ को भी आते हैं, और प्लीज इन पर राय मत करना और प्लीज अपनी मॉम से इसके बारे में बात करो क्योंकि तुम्हारी मॉम को भी ऐसे विजन्स आते थे और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे प्रिंसिपल वीम वेडनेसडे को वार्न करती है उसके विजन्स के बारे में क्योंकि उसने उस एक्सीडेंट के विजन्स को भी पहले बताया था और यहाँ पर प्रिंसिपल को शक हो ही रहा था। और इस मोमेंट पे वो उसे रॉन से मिलने से साफ मना करती है, बट उसे जाते टाइम वेडनेसडे को कुछ एक्टिविटी चुनने के लिए कहती है क्योंकि उसे किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। जहां पर हम देखते हैं लिस्ट के हिसाब से देखने जाती है, बट उससे पहले थिंग को एक काम देती है रॉन पे नजर रखने का क्योंकि वीम उस पे नजर रखेगी तो उसको मौका नहीं मिलेगा रॉन से मिलने का, तो वो नजर रखे जब भी वो फ्री मिले उसे आके बताए। जहां पर हैंड उसका काम करने के लिए जाने लगता है और पहले तो जाती है बैंका से मिलने के लिए सिंगिंग क्लास के लिए, जहां पर बैंका से पूछती है कि उसके बेहोश होने पे उसने क्या पुलिस को बताया था, बट हम देखते हैं बैंका बोलती है कि इन इंसानों के पास नहीं गई थी, सीधा प्रिंसिपल के पास गई, उनने सब कुछ हैंडल कर लिया है। जहां पर हम देखते हैं वेडनेसडे एक ऐसी पिच में गाने गाती है जिससे लोगों के कांच टूटने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग वियर्डली देखते हैं वेडनेसडे को, और वेडनेसडे चुपचाप अपना ऑडिशन देके वहां से आ जाती है जिसमें उसे पता है कि शायद सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, और फिर वो सीधा आर्चरी की तरफ मूव ऑन करती है जहां पर उसे मिलता है एक्सेवियर, जिसे देखकर वेडनेसडे क्वेश्चन पूछने लगती है रॉन के बारे में, बट बताता है कि रॉन थोड़ा वियर्डो तो था, बट जब से वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उससे मिला नहीं है और उसके साइड का रूम पैक हो चुका है और शायद वो यहाँ से जा रहा है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेडनेसडे और जानना चाहती थी बट एक्सेवियर के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो जानना चाहता है कि वेडनेसडे टाइलर के साथ क्या कर रही है, वो एक नॉमी है, आम इंसान। बट हम देखते हैं यहाँ पर वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि वो उसे हेल्प कर रहा था रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, बट यहाँ पर फिर भी वॉर्न करने लगता है एक्सेवियर वेडनेसडे को कि टाइलर और उसके सारे दोस्त बहुत बड़े जर्क्स हैं जो स्कूल के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना। जिस मोमेंट पे एक्सेवियर इतना अच्छा आर्चर नहीं था, बट यहाँ पर हम देखते हैं वेडनेसडे को जो एक एप्पल को उछालती है और सीधा एप्पल के आर पार करके एग्जैक्ट निशाने पे वार करती है, जिसे देख के एक्सेवियर समझ चुका था कि क्लास के लिए कुछ ज्यादा ही एडवांस है और वेडनेसडे की हर हरकत पर नजर रख रही थी प्रिंसिपल वीम, और यहाँ पर शायद वो चाहती नहीं है कि वेडनेसडे कुछ डिस्कवर करे या फिर कोई बड़ी गड़बड़ क्रिएट करे इस स्कूल के अंदर। जहां पर हम देखते हैं वेडनेसडे आगे बढ़ चुकी थी बी हाइव की तरफ, बट वेडनेसडे को मिलता है सिर्फ एक बंदा जिसका नाम यूजीन है जो अकेला बी हाइव में काम कर रहा था और कोई भी नहीं था, जिसको देख के वेडनेसडे थोड़ी देर में वहां से निकलना चाह रही थी और तभी थिंग वहां पर आकर उसे इशारे करता है कि रॉन यहाँ से जा रहा है। जिस मोमेंट पे चुपचाप वहां से वेडनेसडे निकलती है सीधा रॉन से मिलने के लिए और उससे क्वेश्चन करती है कि उसने झूठ क्यों बोला और उसने क्यों प्रोफेसी बताई कि जहां पर वो स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देगी। बट हम देखते हैं रॉन कुछ भी आंसर करने के लिए तैयार नहीं है और बोलता है प्लीज वेडनेसडे तुम मुझसे दूर चली जाओ तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर मिस थॉर्नेल आ चुकी थी जो वेडनेसडे को बैक ऑफ होने के लिए कहती है और इस मोमेंट पे रॉन को लेकर जाती है गाड़ी में सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी उसकी ट्रेन आने वाली थी जहां पर वो टाउन को छोड़ के जाने लग रहा है। बट यहाँ पर थिंग गाड़ी पे चढ़कर उनका पीछा करते हुए जाने लग रहा था। हम देखते स्टेशन पे पहुंचने के बाद थिंग अभी भी पीछा करने लग रहा है रॉन का, बट रॉन सीधा जाता है वॉशरूम की तरफ और वहां से निकलता है कोई और बंदा। जिस मोमेंट पे थिंग समझ नहीं पाता है कि यहाँ से रॉन कहाँ गया और हम देख पाते हैं जिस बंदे में वो बदला था फिर से वो बदल जाता है प्रिंसिपल वीम्स में, जिससे पता चलता है कि जो भी ये क्रीचर है वो शेप शिफ्ट कर सकता है और शायद ये शेप शिफ्टर कोई और नहीं इनकी प्रिंसिपल वीम्स ही है। जहां पर हम देखते हैं थिंग समझ नहीं पाया था कि यहाँ पर रॉन तो अंदर वॉशरूम में गया बट कोई और बंदा निकला है, तो रॉन गया कहाँ, और ये सारी बातें आने के बाद बताता है वेडनेसडे को। बट यहाँ पर वेडनेसडे भी समझ नहीं पा रही थी कि रॉन ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उससे पहले तो मरते हुए देखा था और वापस जिंदा होने के बाद भी वो कहाँ गायब हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट यहाँ लोगों को लगता है कि शायद वेडनेसडे एक प्लांट से बात कर रही है और उसका दिमाग चल चुका है, बट तभी वेडनेसडे ऐसे एक्ट करती है कि वो रियल में प्लांट से ही बात कर रही थी और वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती है बल्कि क्वालिटी लोगों पे ध्यान देती है। जहां पर वो टोंट मारती है भयंका को और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है अपनी बॉटनी क्लास के लिए, जहां मिस थॉर्नेल उन्हें पढ़ा रही थी कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। और यहाँ पर भयंका टॉपर है तो उसका कॉम्पिटिशन आ चुकी है वेडनेसडे, जिसको देख के भयंका बहुत ज्यादा
जेलस फील कर रही है और ऊपर से वो एक्सेवियर के साइड में बैठ चुकी है जो बियांका का एक्स है, तो यहाँ पर उसको और जेलसी महसूस हो रही थी। और क्लास के बाद अब वेडनेसडे इनिट के पास पहुंच के उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह बी कीपिंग क्लास में जाए, जिससे कि वो यहाँ से भागकर जंगल में थोड़ी छानबीन कर सके, क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स उस पर नजर रखे हुए है। बट यहाँ पर इनिट उसकी हेल्प करने से मना करती है क्योंकि वो बिजी है, और ऊपर से उसने द थिंग का दिल तोड़ दिया उसे डांट के कि वो अपना काम नहीं कर पाया है, और वो भी एक इंसान है, उसकी भी थोड़ी फीलिंग्स है। बट तभी वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक हाथ है, और उसने उसका काम कंप्लीट नहीं किया तो उसे डांट पड़नी थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर इनिट को ऐसा लगता नहीं है, और वो लंबे टाइम से अब थिंग्स से बात कर रही है, और वो समझती है कि वो वेडनेसडे का फैमिली का पार्ट है, तो उसको सॉरी बोलना चाहिए, और अगर वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेगा तो इनिट भी उसकी हेल्प करेगी। जहां पर अब शायद वेडनेसडे को पहली बार थिंग से माफी मांगनी पड़ेगी अपने रूड बिहेवियर के लिए। जहां थिंग उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो उसे सॉरी बोलती है, बट थिंग जानना चाहता है कि वो ऐसी क्यों है। बट तभी वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि वो रूड, स्टबन और सिंगल माइंडेड है, वो ऐसी ही है, बट ये क्वालिटी एक अच्छे राइटर की। बट तभी थिंग उसे एक्सप्लेन करता है कि सीरियल किलर की भी यही सारी क्वालिटीज होती हैं। जहां पर हम देखते हैं वेडनेसडे अपने डर को बताने लगती है पहली बार थिंग को, कि जब से रोन ने उसे बताया कि उसकी वजह से कुछ टेरेबल होगा, तो जानना चाहती है ऐसा क्यों है। वो कुछ टेरेबल कर चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तबाही चाहती है, जैसा कि रोन बताने लग रहा था, और वो इस बात को पता कर ही रहेगी। जिस मोमेंट पे थिंग उसकी बात समझता है, बट वो थिंग को वॉर्न करती है, अगर किसी को बताया मेरे फियर्स के बारे में तो तुम्हें काट के रख दूंगी। जहां पर अपने फियर्स वेडनेसडे किसी को बताना नहीं चाहती है, और यहाँ पर थिंग के साथ मिलके अब आगे प्लान पे एग्जीक्यूट करेगी, और जंगल में जाके पता लगाना चाहेगी कि वहां पर असली में हुआ क्या था। जहां वो इनिड को बी हाइव के अंदर छोड़ के चली जाती है यूजीन के साथ में, और यूजीन एक्साइटेड है कि पहली बार उसके बी हाइव में 2 लड़कियां आ चुकी हैं। बट तभी वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि 1% मुश्किल से चांस बनेगा कि तुझे इनिड डेट करे। बट यहाँ पर तो यूजीन खुश है कि चलो 1% तो चांस है, और यहाँ पर चुपचाप जाने लगती है इन दोनों को वॉर्न करते हुए ये किसी को कुछ मत बताना, और वो जंगल में जा रही है। और यहाँ पर ये दोनों लोग एक्ट करेंगे कि वेडनेसडे वहीं पर है, जिससे कि प्रिंसिपल को डाउट ना हो। और यहाँ पर अब जंगल के लिए निकल चुकी थी वेडनेसडे अकेले ही। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं टाइलर को, जो अपने डैड को जंगलों में जाते हुए देखता है, बट वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है, कि उसे भी लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसके डैड कुछ भी नहीं बताते हैं, बल्कि जानना चाहते हैं अपने बेटे से कि वो थेरेपी सेशन में किसके बारे में बात कर रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर उसके डॉक्टर ने बताने से मना कर दी थी क्योंकि ये सीक्रेट था, और यहाँ पर साफ मना करता है टाइलर अपनी पर्सनल बातें बताने को। बट उसके डैड पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो उसे थेरेपी की जरूरत पड़ी। तभी वो बताने लगता है कि वो अपनी मॉम के बारे में बात करता है, और वो आपसे भी जानना चाहता है कि मॉम कहाँ है। इस मोमेंट पे हम देखते हैं टाइलर के डैड चुपचाप वहां से निकलने लगते हैं, और बोलते हैं कि डिनर खुद ही कर लेना, कि वो नहीं आएंगे। जिसको देख के टाइलर को और गुस्सा आने लगता है, और पता चलता है कि यहाँ पर शेरिफ की वाइफ उनके साथ नहीं रहती है, और उसके बारे में शेरिफ बात भी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर टाइलर को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और यहाँ जंगल में जहाँ पर कॉप ढूंढने की कोशिश करता है किसी सबूत को, यहाँ पर पहुंच चुकी है वेडनेसडे भी, जिसको पकड़ा नहीं जाना है, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी करनी है कि यहाँ पर रोन गया तो गया कहाँ। बट तब भी वहां पर आ चुका टाइलर, जो उसका मुंह बंद करता है, जिससे कि वो पुलिस से दूर ले जा सके उसे, और एक्सप्लेन करता है कि तुम थोड़ी दूरी बना के रखो, और वैसे तुम्हारे साथ उस रात को हुआ क्या था, और प्लीज तुम इसे क्रीपी मत समझना कि मैं मेरे पेरेंट्स को स्टॉक करता हूँ। बट यहाँ पर वेडनेसडे बोलती है कि वो भी अपने माँ बाप पे ऐसे नजर रखती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस रात को मुझे लगा रोन की जान खतरे में है, बट पता चलता है कि उसने उसे ही मारने की कोशिश की अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए, और उस मॉन्स्टर ने उसकी जान ही बचाई थी। जहां पर वेडनेसडे जानना चाहती है कि उस मॉन्स्टर ने रोन को क्यों मारा, उसे क्यों छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं उसकी जान बचाई थी उस मॉन्स्टर ने। बट हम देखते हैं यहाँ पर टाइलर बिल्कुल शॉक हो चुका था ये सब सुन के, बट वो कहीं ना कहीं वेडनेसडे पे यकीन नहीं कर रहा था। और उस मोमेंट पे वेडनेसडे को मिलता है रोन का टूटा हुआ चश्मा, और समझ पा रही थी कि ये सब कवर अप है और रोन की मौत असली में हुई है। जहां पर उसको टच करते हुए विजन आने लगते हैं, जहां पर रोन और एक्सेवियर की लड़ाई हो रही है, और रोन ने मारने की कोशिश की वेडनेसडे को उस पत्थर की मूर्ति को गिराकर, और उसके पास वो बुक जिसके अंदर उसने वो पेज फाड़कर अपने पास रख लिया, और वो पर्पल बुक
जिसके अंदर एक पूरी प्रोफेसी लिखी गई थी, उसे वो फाइंड कराना चाहेगी अब। जहां पर टाइलर समझ नहीं पा रहा है कि इसको क्या होने लग रहा है, बट तभी होश में आने के बाद वेडनेसडे समझ चुकी थी कि अब उसे जाके वो बुक ढूंढनी है। जहां पर वो हैंड की मदद से पूरी लाइब्रेरी में बुक ढूंढने की कोशिश करती है, बट तभी वहां पर मिस थॉर्नहिल आके पता करना चाहती है कि यहाँ पर वेडनेसडे कर क्या रही है, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने तो कोई नहीं आता है और पहली बार वेडनेसडे को कोई बुक ढूंढते हुए देख रही है। बट तभी वो बताती है कि उसे इस मार्क वाली बुक चाहिए थी, और हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता था मिस थॉर्नहिल को, और बताने लगती है कि ये नाइट शेड का एक ग्रुप था, सीक्रेट सोसाइटी बच्चों की, जिसको बहुत पहले बंद कर दिया गया है, ये उसका सिंबल है और इसके बारे में अब कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसको देख के वेडनेसडे निराश होने लगती है और वहां से जाने का प्लान करती है। और इस मोमेंट पे मिस थॉर्नहिल उससे इंप्रेस हो चुकी थी, कितने बढ़िया उसने क्लास में आंसर दिए हैं, और यहाँ पर वो अकेली नॉर्मी एक इंसान है जो इस आउटकास्ट के स्कूल में पढ़ाती है। उससे थोड़ा फिट इन यहाँ पर भी नहीं होता है और नॉर्मल वर्ल्ड में भी नहीं होता है, बट यहाँ पर इतने टाइम से उसे कोई लगा ही नहीं कि जो उसके टाइप हो, और ये बात थोड़ी अच्छी भी है और अजीब भी। बट हम देखते हैं वेडनेसडे को इससे कोई फर्क नहीं है कि इसको कैसा फील होता है। और यहाँ पर वेडनेसडे थोड़ी देर उनकी बात सुनने के बाद सीधा जाती है एक्सेवियर के रूम में और पता लगाने के लिए रॉन के बारे में, और चुपचाप जाकर रॉन के बेड के नीचे से निकालती है एक मास्क, जिसको देखने वाली थी, बट तभी एक्सेवियर रेस्ट रूम से बाहर आता है और गेट पे बियांका नॉक कर रही थी, जहां पर बियांका उससे मिलने के लिए आई है। जिस मोमेंट पे एक्सेवियर उससे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि इस टाइम पे पहली बात तो आना अलाउड नहीं है, और क्या उसने अपनी साइरन पावर यूज की है। बट तभी बियांका बताती है कि उसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जब तक ये नेकलेस है वो अपनी साइरन पावर को यूज नहीं कर सकती है। और वो जानना चाहती है कि क्यों वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है उस वेडनेसडे नाम की लड़की में, उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है और उनका ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। बट एक्सेवियर को लगता है कि यहाँ पर बियांका बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और उसको ऐसी लड़की अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और रही बात वेडनेसडे की, तो उसका पर्सनल मैटर है। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं वेडनेसडे सारी बातें बेड के नीचे से सुनने लग रही थी, और उसने देख लिया था कि यहाँ पर एक्सेवियर ने उसकी स्केच भी बनाई थी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सेवियर वेडनेसडे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और ये उसकी एक्स बियांका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और यहाँ पर उसने अपने कल के प्रोग्राम जो है पॉप कप, उसके लिए प्लानिंग भी कर ली है कि किस तरह उसको जीत कर रहेगी, और उसने इनेड की एक टीम मेंबर को बीमार कर दिया है, जिसकी वजह से वो उनको हरा देगी। और अगर इनेड की टीम हारेगी तो कहीं ना कहीं ये वेडनेसडे को भी इफेक्ट करेगा और ये बदला लेगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद एक्सेवियर समझ चुका था कि उसने अच्छा किया जो बियांका से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव और एग्रेशन से भरी हुई थी। और तभी हम देखते हैं वापस आने के बाद वेडनेसडे देख पाती है इनिड को रोते हुए कि उसकी एक टीम मेंबर की तबीयत खराब हो चुकी है और अब वो क्या करे, कल कंपटीशन है। जिस मोमेंट पे उसका साथ देने के लिए वेडनेसडे रेडी है और एक्सप्लेन करती है कि बियांका का ये प्लान वो फेल करके रहेगी कि तुम्हारी टीम को हराना। और यहाँ पर वो कंपटीशन के रूल जानना चाहती है, जहां पर लगातार बियांका जीतती जा रही थी बहुत लंबे टाइम से, और पता चलता है बेसिकली कोई रूल है ही नहीं, कोई किसी की बोट को तोड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है। फ्लैग लाने के प्रोसेस में सब कुछ अलाउड है। और ये सुनने के बाद वो समझ चुकी थी कि पानी के रास्ते में साइरन का हाथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कोई और प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कल का कंपटीशन जीतने के लिए। और यह वेडनेसडे उनका साथ दे रही है क्योंकि उसको बियांका को हराना है। और अब शुरू हो चुका है कंपटीशन, जहां पर सब लोग तैयार होके आ चुके हैं, और यहाँ पर इनिड ने वेडनेसडे को भी तैयार कर दिया है। बट वेडनेसडे सब करके खुश नहीं है, बस वो सिर्फ बियांका से बदला लेना चाहती है। जिस मोमेंट पे वो रेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि बियांका का स्पेशल हथियार है उसका एक साइरन दोस्त, जो पानी में जाने के बाद बोट को डुबाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से उसने एक की बोट डुबा भी दी है। और ये देख के पता चलता है कि बियांका सारे रूल्स को यूज करते हुए सबको तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ रही है जीतने के लिए। बट यहाँ पर वेडनेसडे उससे ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता था कि शायद वो किसी साइरन की हेल्प लेगी, क्योंकि पानी के अंदर जलपरी तो काम आएगी, बट यहाँ पर एक जलपरा था जो सबकी बोट डुबा रहा है। तो थिंक की हेल्प लेते हुए वो एक जाल फेंकती है और यहाँ पर इस जलपरे को पानी के अंदर ही बांध देती है, जिससे कि उनके बीच में ना अड़े। और यहाँ पर पहुंच चुकी थी उस आइलैंड तक जहां से उसे वो फ्लैग लेना है, और उससे पहले जोकर वाली टीम पहुंच चुकी है। बट यहाँ पर उसे लगता है कि सेकंड आ जाए वो भी बहुत है, बट उससे पहले इनिड को वहीं रुकने के लिए कहती है कि बोट का ध्यान रखे, वरना यहाँ पर बियांका की टीम बोट तोड़ सकती है। और तभी अकेली जाने लगती है जंगलों के अंदर उस फ्लैग को लेने के लिए, जहां पर जैसे वो फ्लैग को टच करती है उसे विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, जहां पर
जोकर वाली टीम पहली फ्लैग लेके जा चुकी थी और यहाँ पर जैसे ही आंख खुलती है वेडनेसडे की, वो दूसरी ही दुनिया में थी जहां उसे उसी जैसी एक लड़की मिलती है और बोलती है कि तुम ही उस चीज की चाबी हो। जहां पर उसके पास एक किताब थी और ये सारे विजन जैसे ही खत्म होते हैं और वो देख पाती है भयंका को जो अपना फ्लैग लेके जा चुकी है, और तभी वेडनेसडे भी उसका पीछा करने लगती है अपने फ्लैग को लेकर जिससे कि वो जीत सके। बट इस विजन ने उसे थोड़ा डरा दिया था और इस मोमेंट पे ही हम देखते हैं इनेड ने जोकर्स को डिस्ट्रैक्ट किया हैंड की मदद से जो थिंग है, और यहाँ पर उनकी बोट में पंजे मार के उनकी बोट को खराब कर दिया था जिससे कि वो मिनिमम सेकंड तो आ ही जाएंगे। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं जोकर्स और भयंका की टीम आगे बढ़ने लग रही थी और वेडनेसडे की वजह से थर्ड नंबर पे आ रही है इनेड की टीम। बट गाइज इनेड का प्लान काम भी कर चुका था जहां पर जोकर की बोट में छेद हो चुका है और अब इनेड की टीम सेकंड है। यहां पर वही जल परा फिर आने के बाद डुबाने की कोशिश करता है इनेड की टीम को, बट यहां पर इस बार थिंग खुद जाने के बाद मुक्का मार के बेहोश करता है पानी के अंदर इस जल परे को और आगे बढ़ने देता है इनेड की टीम को जो भयंका की बोट को डुबाकर फर्स्ट प्लेस पर आ चुकी थी, जिसको देख के इनेड बहुत ज्यादा खुश है। बट सबसे कम खुश नजर आ रही थी वेडनेसडे क्योंकि उसको इन छोटी मोटी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ भयंका से बदला लेना था जो उसका हो चुका था। और जब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो जाके बैठ चुकी है एक स्टैचू के नीचे क्योंकि उसको कोई मजा नहीं आ रहा है इस शोर शराबे में। जहां उसे इनेड बुलाने भी आती है बट हम देखते हैं यहाँ पर वेडनेसडे नोटिस कर पाती है उसी साइन को जिसे वो ढूंढने लग रही थी, द नाइट शेडर ग्रुप को। हम देखते हैं उसके स्टैचू के नीचे वो बैठी हुई थी और उसको देखने के बाद इनेड के साथ बाहर जाने लगती है जहां पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो नॉर्मल लोगों के बीच आ चुकी है, वो अब घुल मिल रही है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बट यहाँ पर वेडनेसडे साफ करती है कि वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो दोनों बिल्कुल ही अलग लोग हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर वीम्स एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम भी इसी तरह जीती थी और मैं को पायलट कर रही थी, तो शायद तुम एक जैसे ही हो, चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हो। और ये कहने के बाद जाने लगती है और हम देखते हैं कहीं ना कहीं वेडनेसडे अपने आप को खोजना चाहती थी और वो किसी से कंपेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और अब हम देखते हैं एंडिंग तक भी वेडनेसडे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और इसलिए रात को चुपचाप जाने लगती है उस स्टैचू के पास, बुक में लिखी हुई रिडल को क्रॉस करके उसका रास्ता निकालती है। हम देखते हैं जैसे उसे रास्ता मिलता है उसे पता चल चुका था ये सीक्रेट सोसाइटी शायद अभी भी वर्क करती है और ये चुपचाप इस स्कूल के अंदर चल रही है। और वहां जाने के बाद उस बुक को ढूंढ भी लेती है जिसके अंदर से वो पेज फाड़ा हुआ था जिसमें वो उसकी पेंटिंग बनी हुई थी। और जैसे उसे लेके जाने लगती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म है। जैसे कि वेडनेसडे को कुछ सबूत मिलने ही वाले थे इस मॉन्स्टर के बारे में, तभी उसे किडनैप कर लिया गया है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखिए वेडनेसडे के साथ होता है क्या। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली अपलोड करूं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।